खेलो नवेद, पकड़ो। मैं आउट नहीं, बॉल लगकर वहां गया है। अब देखना मजा आएगा। अरे किस तरफ फेंक रहे हो बॉल को? मजा देखो अब्दुल बारी। मैं तो समझ गया हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तो अब देख भी लो। रुको। अरे किसने मारा है ये बॉल? माफ करें अंकल, वो गलती से आ गया। ऐसे कैसे गलती से यहाँ पर आ गया बॉल? अंकल वो मेरे दोस्त नवेद के हाथ से बॉल यहाँ आ गिरा। तो तुम हो, तुमसे अच्छी उम्मीद भी नहीं हो सकती। मैंने देखा हूँ, तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहते हो तो लोगों का मजाक बनाते हो और नुकसान पहुँचाते हो। ये लो बॉल और जाओ यहाँ से, दूर जाकर संभल कर खेलो। दूर ही खेलेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अंकल। देखिए कितना मजा आया, कैसे तिलमिला उठे थे वो। ये बिल्कुल गलत किए तुमने नवेद। पहले तो जानकर उन पर बॉल फेंके, गलती पर माफी भी नहीं मांगे और अब अपनी गलती पर खुश भी हो रहे हो। इसमें क्या हुआ, बस मस्ती ही तो किया। ऐसी मस्ती जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब देखना। ये यहाँ रख देता हूँ। मजा आएगा जब वो अपनी बोतल को ढूंढने लगेंगे। ये बहुत ही बेहुदा हरकत है नवेद, ये शैतानी हरकत है। रुको, मैं उनका बोतल उन्हें देकर आता हूँ। ये लीजिए दादाजी, दरअसल ये वहाँ था, मेरे दोस्त ने शरारत करते हुए वहाँ रख दिया था। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये बोतल मुझे लाकर दिए। अपने दोस्तों से कहो कि वो तुम्हारे जैसा नेक बने, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जी, मैं उन्हें समझाऊंगा। क्या हुआ अब्दुल बारी, क्या कहा उन्होंने? वो अपना पानी का बोतल ढूंढ रहे थे। नवेद, तुम अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ठीक है अब्दुल बारी, अब नहीं करूँगा, आओ खेलते हैं। लेकिन वक्त हो चुका घर जाने का, अम्मी इंतजार करेंगे। हाँ, और अब खेलने का मन भी नहीं रहा। नवेद ने जाकर लोगों को सताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आओ घर चले, हम बाद में खेलेंगे। इसमें सताना कैसा, मैं तो बस खेल रहा था। खैर सरफराज, तुम तो आ रहे हो ना? कहाँ नवेद? याद नहीं हमने क्या प्लान बनाए थे? हमें आकिब को मजा चखाना है। वो किस तरह खुद को होशियार समझते हैं। आओ हम घर जाने से पहले कुछ करते हैं। क्या करने जा रहे हो नवेद? वो हम बस। अब बस भी करो नवेद। और सरफराज, तुम भी इन हरकतों में लग गए? क्या हो गया है तुम दोनों को? वो अब्दुल बारी, तुम्हें घर जाना है तो तुम जाओ, हम भी अपना काम होते ही घर चले जाएंगे। मैं तुम दोनों को किसी भी तरह का गुनाह का काम करने नहीं दूंगा। अब हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखो, दूसरों को जानकर सताना, उनका मजाक बनाना, उन्हें तकलीफ देना और दूसरों के खिलाफ किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की साजिश करना, ये सब फितने फसाद जैसा है। हमें जेब नहीं देता कि हम ऐसा करें। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। क्या इस्लाम में मना है मजाक और मस्ती करने से? ये कैसी मजाक मस्ती जहाँ हमारी जात से दूसरों को तकलीफ दी जाए, दूसरों को सताया जाए। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बुराई से बचाए रखे और हमें नेक बनने की तौफीक दे। ठीक है, चलो सरफराज। मैं नहीं आ रहा नवेद। अब्दुल बारी की बातें सुनकर मेरा दिल नहीं मान रहा। कहीं हम दूसरों को तकलीफ देकर अल्लाह को नाराज ना कर दे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। हमें अपने दोस्त को रोकना होगा, लेकिन कैसे अब्दुल बारी? नवेद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। एक तरीका हो सकता है। वो क्या है? हम दोबारा कोशिश करेंगे नवेद को समझाने की और इस मर्तबा हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से समझाएंगे। इससे क्या होगा? हमने तो अभी भी कोशिश किए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का शायद नवेद पर कुछ असर हो। ठीक है, और जल्दी जाते हैं, नवेद करीब ही होगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई हदीस याद नहीं आ रही जो नवेद को बताई जाए। तो अब क्या करें हम? आओ हम पहले मेरे घर जाते हैं। इतनी देर में तो नवेद चला जाएगा, हम उसे वहीं मिल लेंगे।
इसी लिए मैं कहूँगा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। ये आवाज कैसी मोहल्ले में है? जब सभी दूसरों के लिए भी अच्छा ओह, सोचेंगे। ये तो अब्बा की आवाज है। आज मोहल्ले में मीटिंग थी जहाँ सभी को अपनी राय देना था और अब शायद अब्बा अपनी राय दे रहे हैं। क्यों ना हम भी तुम्हारे अब्बा की बातों को सुनकर जाएं। ठीक है, वैसे भी अब्बा की बातें अच्छी लगती है। दूसरे के लिए अच्छा सोचें। मोहल्ले में जब सभी दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे और दूसरों के लिए भी भलाई चाहेंगे तो कितना ही अच्छा मोहल्ला बनेगा। वरना ये कितना ही बुरा है कि हमसे दूसरे परेशान हो, हमारे पड़ोसी परेशान रहे। इस पर मुझे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है, जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बैठे हुए लोगों के पास आए और फरमाया, क्या मैं तुम्हारे अच्छे लोगों को तुम्हारे बुरे लोगों में से ना बता दूँ? सभी लोग खामोश रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही 3 मरतबा पूछे। तब एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप हमारे अच्छे लोगों को बुरे लोगों में से बता दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरे वो है जिससे खैर की उम्मीद ना रखी जाए और जिसकी बुराई से बेखौफ ना रहा जाए। मतलब लोग उसकी बुराई से, ऐसे शख्स की बुराई से डरते हैं और अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये ऐसे लोग होते हैं बुरे लोग। तो मेरे भाइयों, क्या हम ऐसे बने रहे कि हमारे इर्द गिर्द लोग हमसे परेशान रहे, कोई अच्छी उम्मीद ना रखे हमसे? और ये कितना ही बुरा अमल होगा अगर हम दूसरों के लिए अच्छे साबित ना हुए और बुराई में, फितने, फसाद में लगे रहे। ऐसा करते रहे तो हम अपने दीन से दूर हो जाएंगे, और ऐसा वही करते रहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद नहीं करते। इसीलिए जल्दी चलो सरफराज। कहाँ जल्दी चलो? अरे नवेद के जिनके पास। ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो बुरे ये लोग। कितना अच्छा हुआ, अल्लाह ने हमारी मदद की है कि हम तक इस हदीस को पहुंचा दिए। हमें ऐसी ही हदीस की जरूरत थी जिसे हम नवेद को सुनाएंगे। मैं समझा नहीं अब्दुल बारी। नवेद भी तो यही काम कर रहे हैं कि लोग उनसे अच्छी उम्मीद छोड़ दे और उसकी हरकतों से परेशान और डरे हुए रहे। ओ हाँ, ये कितना ही अच्छा हुआ। नवेद को सुनाएंगे तो वो शायद ये बुरी हरकतें छोड़ दे। अल्लाह हमारे दोस्त को हिदायत दे, उसके दिल में ये बात उतर जाए। आमीन। वो देखो नवेद ही आ रहा है। इससे क्या हुआ? मुंह लटकाए उदासी के साथ। नवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों वापस आ गए? हाँ नवेद, लेकिन तुम इतने उदास क्यों आ रहे हो? क्या तुम उन दोस्तों के साथ खेले नहीं? मैं दरअसल लेट हो गया, मेरे पहुंचने से पहले ही वो लोग निकल गए। तो इसमें इतने उदास क्यों हो? उदासी की तो बात है, हम कितने मजे करने वाले थे, पीछे के कंपाउंड की इमली भी तोड़ने वाले थे। वही से जहाँ पत्थर से एक घर की खिड़की की कांच तोड़ दिए थे। हाँ वही। दूसरों के कंपाउंड में बगैर इजाजत के दाखिल होना और दरख्त से इस तरह इमली तोड़ना, ये तो चोरी हुआ, ऊपर से उनका नुकसान भी करना। नवेद, असल में तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिए। बचा लिए? किस चीज से अब्दुल बारी? और मजीद बुराइयों को करने से। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा था। दूसरों को सताना, ऐसे बने रहना कि लोग हमसे खैर की उम्मीद ही छोड़ दे और हमारी हरकतों से परेशान रहे, ये बुराई नहीं तो और क्या है नवेद? हाँ नवेद, अभी अभी हमने एक हदीस सुने और वही तुम्हें भी सुनाने आए हैं। हदीस? कौन सी हदीस? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम में बेहतरीन वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरे वो है जिससे खैर की उम्मीद ना रखी जाए और जिसकी बुराई से बेखौफ ना रहा जाए। मतलब लोग उसकी बुराई से डरते हैं और अच्छी की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सोचो नवेद, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं वाकई में लोगों को परेशान कर रहा था कि लोग मुझसे खैर और अच्छाई की उम्मीद ही नहीं रख सके। तो क्या तुम अब भी बुराइयों को करते रहोगे? क्या तुम अब भी लोगों को सताओगे और उनका नुकसान करोगे? नहीं, हरगिज नहीं। ये मैं क्या कर रहा था? अल्लाह मुझे माफ करे, अगर मैं आगे भी ऐसा करता रहा तो मैं बुरे लोगों में से हो जाऊंगा। वाह नवेद, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम बात मान जाओगे। अल्लाह आपका एहसान है, आपने हमारी दुआ कबूल किए, हमारे दोस्त के दिल को अच्छाई की तरफ फेर दिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी। सरफराज, तुम लोग वाकई में मेरे अच्छे दोस्त हो जो मुझे बुराई से रोकते हो और अच्छी बातें बताते हो। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो नवेद, जिसने तुम्हें मजीद बुराइयों से दूर कर दिया और जिसने हम सभी को हिदायत पर रखा है। जरूर,
اللہ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کل ملوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ یہ نوید کہاں رہ گئے؟ آج کل پتہ نہیں کہاں رہ جاتے ہیں۔ آئے دن نئے دوست بنتے رہتے ہیں نوید کے، اور اس مرتبہ مجھے لگتا ہے اچھے دوست نہیں بنائے نوید نے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو عبد الباری؟ کیونکہ میں نے غور کیا ہوں، نوید ٹھیک سے بات نہیں کرتے، اور کچھ مرتبہ نوید کو بدتمیزی بھی کرتے دیکھا ہوں میں نے۔ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا اپنے دوست کے اچھائی کے لیے۔ ہاں، ابا کہتے ہیں برے دوستوں سے اچھا ہے کہ دوست ہو ہی نہیں۔ امی نے بھی یہی سکھائے ہیں کہ اگر ہم برے دوستوں کو اچھا بنا سکیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ عبد الباری، سرفراز، رکو۔ عبد الباری، میں نے سوچا تم لوگ میرے انتظار میں ہوں گے۔ ارے واہ، تم خود ہمیں چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاتے ہو اور ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں کہاں گیا، میں تو باہر کچھ اور دوستوں کے ساتھ کچھ دیر مزے کرنے گیا تھا۔ مزے کرنے گئے تھے؟ کن دوستوں کے ساتھ نوید؟ وہ میں سمجھ گیا نوید، تم کن کے ساتھ گئے ہوں گے۔ وہ لوگ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ تھے۔ ہم بدتمیزی نہیں کر رہے تھے، ہم تو بس ہاں کہو، ہم تو بس کیا؟ ہم نے بہت مزہ کی سرفراز۔ پیچھے جو دکان والے ہیں انہیں بار بار چڑھا کر بھاگ رہا تھا ایک دوست، اور جب وہ پیچھے بھاگے تو دوسرے نے ان کی دکان سے کہیں چوری تو نہیں کیے؟ چوری کیسی، ہم تو مزے کر رہے تھے۔ یہ سب مزے کیسے ہوا؟ وہ سب بہت ہی غلط قسم کے کھیل کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے پھرتے ہیں۔ کیا برائی کرتے ہیں؟ کل ان میں سے ایک نے تو اپنی ٹیچر کی بات بھی نہیں مانا اور منہ بنا کر چلا گیا۔ کیا ہوا تھا سرفراز؟ اسکول کی چھٹی کے بعد ان کے کلاس ٹیچر نے ان کو رجسٹر رکھنے کا کام دیے تھے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اپنی ٹیچر کی بات کوئی ٹالتا ہے؟ اچھا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی امی ابا کی بات بھی نہیں مانتا اور سبھی کے ساتھ کھیلنے کے وقت بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن میں تو یہ سب نہیں کرتا نا، میں تو بس ان کے ساتھ گیا تھا۔ تمہیں برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ دراصل میں بھول رہا ہوں، امی نے ایک حدیث پڑھ کر سنائے تھے۔ ویسے تو کئی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، اسی لیے تم دیکھ لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ ہم کیسے اپنے دوست کے دین پر چلتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عادتیں سیکھ لیتے ہیں اور ویسا ہی کرنے لگتے ہیں جیسے ہمارے دوست کرتے ہیں، سو ان کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، یعنی ان کے دین پر چلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کنہیں دوست بنا رہے ہیں، اچھے یا برے۔ واقعی میں ہمیں تو اچھے دوست بننا چاہیے۔ ہم اچھے دوست بنے نوید، تاکہ ہمارے کردار بھی اچھے رہے اور بنے۔ اس سے میرے کردار کا کیا ہے؟ ہمیشہ بروں میں رہنے سے وہ بری عادتیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے، اور جن کے اندر بری عادتیں رہے اور انہیں اپنے اندر کی برائیوں کا احساس بھی ختم ہو جائے تو وہ برے کردار کے ہو جاتے ہیں۔ اب تم ہی سمجھا دو کہ بری عادتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں۔ نوید، دوسروں کو ستانا، بڑوں کی باتیں نہ ماننا، چڑھانا، حسد کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ سب بری عادتیں تو ہیں۔ ہاں نوید، ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، دوسروں کے لیے دل میں بغض، کینہ، حسد اور جلن نہیں رکھنا چاہیے۔ گالی دینا، برا کہنا، بلا وجہ جھگڑنا، یہ سب بری باتیں ہیں، اور ایسا کرتے رہنے سے ہم بد کردار انسان بن جاتے ہیں۔ ہاں، اس پر تو حدیث بھی ہے نا عبد الباری۔ مجھے یاد نہیں، کیا تمہیں یاد ہے عبد الباری؟ ایک حدیث یہ بھی ہے جہاں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شرمی، بے حیائی اور بد کرداری کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بے شک بہترین لوگ وہ ہے جن کا کردار بہترین ہو۔ سوچو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہمیں تو بہترین کردار والے بننا ہے۔ ٹھیک ہے عبد الباری، ہم اپنے کردار کو بہترین بنائیں گے۔ انشاءاللہ کہو نوید۔ انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی اپنے اندر اچھائیاں لانے کی کوشش کرتے رہے ہم، اور دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ہدایت پر رکھے اور نیک و صالح انسان بنائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے عبد الباری، میں ویسے ہی دیر ہو گیا ہوں، ہم کل ملیں گے۔ ٹھیک ہے نوید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نوید برائیوں سے بچے گا؟
और खुद को बुराई से दूर रख पाएगा। हमें कोशिश करना चाहिए और साथ में दुआ करते रहना चाहिए। सबको हिदायत अल्लाह ही देते हैं। चलो हमें भी जल्दी जाना चाहिए, अम्मी इंतजार में होंगे। चलो हम असर से कुछ देर पहले मिलेंगे। ठीक है सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। ये तो अच्छा बच्चा है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। नवीद, आज हम अब्दुल बारी के साथ मिलकर खूब पढ़ाई करेंगे। मुझे साइंस में कम मार्क्स आए हैं, सो मैं ज्यादा तवज्जो देके पढ़ाई करूंगा। हाँ सरफराज, मुझे भी मैथ्स में ध्यान देना है क्योंकि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा। सही बोले तुमने। हम अच्छा पढ़ेंगे तभी तो बड़े होने पर इज्जत और अच्छे काम करने को मिलेंगे। नहीं नवेद, ऐसा नहीं है। अच्छी पढ़ाई करने से ये चीजें तो अपने आप ही मिल जाते हैं। हमें अच्छी पढ़ाई करके सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। और रही बात नौकरी और इज्जत की, तो अच्छे इंसान बनने से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये सब चीजें दे ही देते हैं। अरे वाह सरफराज, तुमने तो बड़ी समझदारी की बात की है। वाकई में हमें अपनी पढ़ाई लिखाई अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। तभी तो हम ज्यादा दिल लगाकर पढ़ेंगे लिखेंगे और हर शोबे में महारत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोले। तुम रुको, मैं अम्मी से इजाजत लेकर आता हूँ, फिर हम अब्दुल बारी के घर जाएंगे। ठीक है नवेद, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया। ए अल्लाह, तू हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें अच्छा इंसान बना दे। अम्मी, मैं अब्दुल बारी के साथ पढ़ाई करने के बाद कुछ देर खेल कर आऊँगा। ठीक है नवेद, अपना ध्यान रखना और दुआ पढ़कर निकलो घर से। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चलो सरफराज, मैंने अम्मी से इजाजत ले लिया हूँ। खाला जान कैसे है? उनकी तबीयत अभी ठीक है? हाँ, अम्मी अब बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, अब तक आए नहीं ये दोनों। आ गए शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं अब्दुल बारी? हाँ आ जाओ, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? मैं तो आ चुका था, लेकिन नवेद को अपनी अम्मी से इजाजत लेना बाकी था। ओह, तब तो ठीक है। हमें अपने अम्मी और अब्बा से इजाजत ले लेना चाहिए। आओ हम पढ़ने बैठे। चलो जल्दी से शुरू करें ताकि पढ़ाई हो जाए तो हमें खेलने के लिए भी वक्त मिले। तुम दोनों शुरू करो, मैं आपा को बोल कर आता हूँ, वो हमारी मदद कर देंगे मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है अब्दुल बारी। सरफराज, तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है? मुझे तो 10 तक की अच्छी तरह आती है और 11 का टेबल भी इजी ही है। मुझे भी टेबल अच्छी तरह याद करना है। हाँ, अगर टेबल अच्छी तरह याद रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आसान होगा। इसीलिए तो मुझे मल्टीप्लाई ज़रब करना मुश्किल होता है और डिवीजन तकसीम करना भी मुश्किल लगता है। तब तो तुम्हें टेबल्स को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नवेद, सरफराज, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आपा। हम ठीक हैं। नवीद, 1 मिनट उठो। हाँ ठीक है। अब्दुल बारी, ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत आपा? तुमने नवेद को उनकी जगह से उठाकर खुद बैठ गए, वो भी उन दोनों के बीच में जाकर। इसमें क्या हुआ आपा? मुझे यहाँ बैठना था, इसीलिए मैंने नवेद से कहा। ये बिल्कुल गलत है और ये आदाब के खिलाफ है। कौन से आदाब आपा? लोगों के बीच या महफिल व मजलिस में बैठने के आदाब। हमें दूसरों के बीच जाकर बैठने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों व उनके कौल को याद रखना चाहिए। बैठने पर भी कोई हदीस है आपा? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो याद रहे कि जब कोई 2 लोग बैठे हो तो हमें उनके बीच में जाकर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर वो इजाज़त दे तो बैठ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि किसी को 2 लोगों के बीच नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर उनकी इजाज़त हो तो बैठ सकते हैं। ओह, मुझसे गलती हुई। मैं सरफराज और नवेद के बीच में बैठ गया बगैर उनकी इजाज़त के। तुमसे एक और गलती हुई है अब्दुल बारी। एक और गलती? वो कौन सी आपा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि तुम में से कोई किसी को खड़ा करके उसकी जगह पर नहीं बैठे, अलबत्ता तुम अपने बैठने के दायरे को वसी कर लो ताकि बैठने के लिए मजीद जगह बन जाए। मतलब हम सब सरक जाएं ताकि सभी को बैठने की जगह बन सके? हाँ,
लेकिन किसी को खड़ा करके या उसकी जगह से हटाकर खुद नहीं बैठ जाए। ओह, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तब तो हमें फौरन अमल करना चाहिए। नवेद, मुझे माफ करना, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं अब्दुल बारी, शुक्रिया कि तुमने मुझे बैठने के लिए जगह दिए। अच्छा हुआ आपा आपने जो हमें ये हदीस बताए, वरना हम तो अक्सर जाकर डायरेक्टली दूसरों के बीच में बैठ जाते हैं। हाँ आपा, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। एक और बात हम जान ले कि कभी भी जब अपने दोस्तों में या लोगों के बीच बैठे तो खुद को बिल्कुल अलग थलग करके ना बैठे। समझा नहीं आपा? मतलब हम खुद को दूसरों से बड़ा अलग ही साबित करते हुए इस तरह ना बैठे कि मानो हम सबसे बड़े हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सहाबा के साथ बैठते तो इस तरह सादगी से सबके साथ बैठते कि बाहर से आए हुए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उन्हीं की तरह बैठते। हाँ, कितना अच्छा तरीका व सलीका है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो सबसे बड़े नबी है और साथ में सभी के लीडर। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किए तो सोचो हमें कितनी सादगी लाने की जरूरत है। बिल्कुल, हम आइंदा इन बातों का पूरा ख्याल रखेंगे। हम बगैर इजाजत दूसरों के बीच में जाकर नहीं बैठेंगे और आइंदा दूसरों को उनकी जगह से उठाकर खुद नहीं बैठेंगे। और जब भी बैठेंगे तब सादगी से सभी की तरह बैठेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब चलो जल्दी से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बताओ किसे क्या समझना है? आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। सरफराज तैयार रहो। हाँ तैयार हूँ। आहा, गलत लग गया। ये शटलकॉक अच्छा नहीं है। हाँ नवेद, बिल्कुल सही बोले तुमने। वाकई में वो वाला बैडमिंटन सेट बहुत अच्छा था जो हमने कल उस टीम के पास देखे थे। सच में अब्दुल बारी, हमारे पास वैसा क्यों नहीं है? हाँ, हमारे पास भी वैसा ही अच्छा वाला होना चाहिए। अब जो है उसी से खेलते हैं। आओ कुछ देर आराम करते हैं फिर खेलेंगे। तुम्हें पता है जिस तरह बैडमिंटन सेट अच्छे वाले भी होते हैं, उसी तरह हर चीज हर सामान में अच्छे अच्छे वाले होते हैं। हाँ, ये बात तो सही बोले तुमने। अमीर लोगों के पास तो कपड़े, खिलौने, पेंसिल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और सभी चीजें अच्छे वाले ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह जिन्हें जैसा नवाजता है उनके पास वैसा ही होता है। और हमें जो कुछ अल्लाह ने दिए है उस पर शुक्रगुजारी करना चाहिए। शुक्रगुजारी तो हम करते ही हैं। शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें दूसरों के पास अच्छे और महंगे सामान होने पर कोई शिकवा और अफसोस नहीं होना चाहिए। हाँ, अब्बा कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें उन्हें देखना चाहिए जिनके पास और भी कम और सस्ते सामान होते हैं, और हमें अल्लाह के दिए हुए नेमतों पर शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए। हाँ, चलो नमाज का वक्त हो चुका। नमाज बाद मेरे घर जाएंगे। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी तो और खेलना था। हम बाद में खेल लेंगे, पहले फर्ज काम अंजाम देना चाहिए। अब्दुल बारी, हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी हर चीज़ों से नवाजे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए कि वो हमें दुनिया की हर अच्छी चीजें अता करे। दुआ मांगने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं तो अल्लाह से बहुत दुआ मांगूंगा। आओ ये बैडमिंटन यहीं रख देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। चलो अब हम मेरे घर की तरफ जाएंगे और वही कुछ देर खेलकर अपने घर चले जाएंगे। हाँ, मुझे भी जल्दी जाना है। अम्मी के काम में उनकी मदद करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने वालिदैन की हमेशा मदद करते रहना चाहिए। सरफराज, क्या तुमने दुआ मांगी अल्लाह से? हाँ, मैंने अल्लाह से दुआ में दुनिया की हर अच्छी चीजें मांगा। अच्छे सामान, खुशहाली। खुशहाली? हाँ, हसना। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह हमें दुनिया में हसना अता करे
اور آخرت میں بھی حسنا عطا کرے۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو نوید سرفراز؟ الحمدللہ آپا۔ جی ہم ٹھیک ہیں۔ یہ آپ نے کیا بولے؟ آخرت میں بھی حسنا؟ دیکھو، جب کبھی ہم دعا مانگے تو صرف اس دنیا کے لیے نہیں مانگے بلکہ آخرت کے لیے بھی مانگے۔ جی آپا، میں آگے یہی دعا مانگنے والا تھا، یہ میں نے امی اور ابا سے سنا تھا۔ ہاں عبدالباری، امی ابا اکثر اس دعا کو پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ ہاں ہم نے بھی ایسی ہی دعا سنے ہیں ہمیشہ اپنے امی ابا سے۔ اور مسجد میں بھی امام صاحب اس دعا کو پڑھتے ہی ہے اکثر۔ یہ دعا قرآن کی آیتوں میں سے ہے۔ قرآن کی آیتوں میں سے آپا؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں؟ دنیا کی چیزیں مطلب اپنی زندگی میں اس دنیا میں خوشیاں، بہترین ساز و سامان، سکون۔ صحیح کہا نا میں نے آپا؟ ہاں عبدالباری، اور بتاؤ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے؟ تم بتاؤ سرفراز۔ گاڑی، اچھے کپڑے، اچھے کھلونے۔ میں بھی بتاؤں آپا؟ ہاں بتاؤ۔ اچھا اور بڑا گھر، گھومنے جانا اور بہت سارے پیسے۔ صحیح بولے تم لوگوں نے، یہ چیزیں اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، سکون اور مزہ آتا ہے۔ لیکن اللہ آگے کہتے ہیں کہ جو ایسا مانگتے ہیں ان کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف دنیا میں ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ آخرت میں کچھ بھی نہیں؟ مطلب کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کچھ بھی نہیں؟ یہ تو بہت ہی بڑا نقصان کا سودا ہوا نا آپا؟ ہاں عبدالباری، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا تو مل جائے لیکن آخرت میں کچھ نہ ہو، جبکہ دنیا میں بسر کرنے کی چیزیں تو اللہ ایسے ہی سب کو دے دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی تقدیر کا ملتا ہی ہے۔ سو آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ مطلب اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر۔ مطلب یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہم نے کیے یہ سب نعمت عطا کر، اور آخرت میں بھی حسنہ مطلب آخرت میں بھی ثواب عطا کر، وہاں بھی اچھائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ایسے دعا مانگنا تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہاں، تاکہ ہمیں دونوں جہانوں میں اچھائی ملے۔ یہ قرآن میں کون سی سورے میں ہے آپا؟ قرآن میں سورہ بقرہ کی 201 آیات ہے یہ دعا۔ جزاک اللہ آپا، ہم اس دعا کو ہمیشہ پڑھیں گے۔ ہاں، آئندہ ہم صرف دنیا کی خوشی نہیں مانگیں گے بلکہ دونوں جہانوں میں حسنہ کے لیے دعا کریں گے ہم۔ یہ بہت اچھی بات بتائے آپ نے آپا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، مجھے بھی اپنی پڑھائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپا، آؤ ہم کھیلنے سے پہلے اس دعا کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اچھا ہوگا تاکہ ہمیں یاد رہے یہ دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ عبدالباری ہے، آؤ سیکھے عبدالباری کے سنگ۔ ہم جب کل اسکول آئیں گے تو رک جاؤ نوید، مجھے بولنے دو، میں بولوں گا اس بات کو۔ ٹھیک ہے عبدالباری۔ لیکن نوید شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، مجھے اپنی بات پہلے بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ہی بولو۔ دیکھو، کل اسکول آنے سے پہلے سبھی کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے کرافٹس کے سامان وغیرہ لے آنا ہے۔ تو یاد رہے نوید، ہم کل ملیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ عبدالباری کو کیا ہوا ہے؟ وہ ہر کام میں خود کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کل عربی میں بھی مجھے سبق سنانے نہیں دیے اور پہلے خود چلے گئے۔ ٹھیک ہے سرفراز، میرا گھر آ گیا، ہم عربی کے بعد میدان میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے نوید۔ یہ لوگ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا، میں گھر چلا جاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوید، سرفراز، تم دونوں نے بہت دیر کر دیے، میں بس ابھی جانے ہی والا تھا۔ وہ دراصل
میں کچھ کام میں رہ گیا تھا. کام میں؟ مجھے کچھ نہیں سننا. عبد الباری تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں گھر کے کچھ کام کی وجہ سے دیر ہو گیا. میں تم دونوں سے معافی چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ وقت پر آنا چاہیے. تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہمیں بھی تو کبھی کبھی دیر ہوتی ہے اور نوید بھی انتظار کرتے ہی ہے. ہاں عبد الباری، تمہارا یہ رویہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. آؤ اب ہم کھیل شروع کریں. نہیں عبد الباری، اب میرا کھیلنے کا دل نہیں. ہم کل کھیلیں گے. ٹھیک ہے نوید، ہم دونوں اکیلے ہی کھیل لیں گے. ہاں عبد الباری، تم اکیلے ہی کھیلو کیونکہ میں بھی جا رہا ہوں. مجھے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے سرفراز، تم دونوں ہی چلے جاؤ گے تو میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ ہم کل ملیں گے. ٹھیک ہے جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں. کیا ہوا آج؟ دونوں بھی نہیں ملے، لیکن وہ اسکول تو آئے تھے. آج مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے. کیا ہوا عبد الباری؟ کیا بات ہے؟ اتنے اداس ہو؟ کچھ بھی نہیں آپا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کوئی تو بات ہے، تم اس طرح منہ لٹکائے جا رہے ہو. آپا وہ دراصل نوید اور سرفراز آج اسکول میں میرے لیے نہیں رکے اور کل بھی وہ میرے ساتھ کھیلے بغیر ہی چلے گئے تھے. اچھا تو یہ بات ہے، جاؤ دیکھو وہ نماز میں تمہیں ملیں گے، تب ان سے پوچھو کہ آخر کیا بات ہے، کہیں وہ تم سے ناراض تو نہیں ہے. جی آپا، آپ بالکل صحیح بولے، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپا، میں نماز پڑھ کر ان سے بھی لاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر نماز میں تو تھے، یہ دونوں اب بھی نہیں رکے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ضرور کوئی بات ہے. خیر مجھے کیا ہے، میں بھی گھر جاتا ہوں، آج کا سبق بھی یاد کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ گئے عبد الباری؟ کیا نوید اور سرفراز ملے؟ نہیں آپا، وہ دونوں نماز میں تو آئے تھے، لیکن نماز بعد وہ چلے گئے، میری ملاقات نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، ہم ان سے شام میں ملیں گے. جی آپا، لیکن ابھی ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو میں نے وضو کیا تھا. ہاں لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے، یہ سنت ہے. اور سائنٹیفکلی بھی دیکھے تو تم نماز بعد مسجد سے یہاں کتنی ہی چیزوں کو چھوئے ہوگے جن سے ہاتھوں میں بیکٹیریا آ سکتے ہیں. جی آپا، آپ نے صحیح بولے، میں ابھی ہاتھوں کو دھو کر آتا ہوں. ماشاء اللہ. یہ پکڑو نوید. ذرا دھیرے پھینکو بال کو. میں تو دھیرے ہی سے پھینک رہا ہوں، تم ہی صحیح سے کیچ نہیں کرتے. السلام علیکم نوید سرفراز. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں نے کھیل شروع کر دیے؟ جی آپا، ہم بھی بس ابھی آئے. کیا بات ہے، عبد الباری سے ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ وہ آپا، وہ ہم دراصل آپا ہمیں عبد الباری کے ساتھ نہیں کھیلنا تھا. ایسی کیا بات ہو گئی آپ لوگوں کے درمیان؟ اتنے اچھے دوست تو آپ لوگ. آپا کچھ دنوں سے عبد الباری ہر کام میں، ہر بات میں بس خود ہی کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہیں. عبد الباری ہمیں کچھ بولنے یا کرنے ہی نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے، میں نے تو تمہیں ہر جگہ تلاشا لیکن تم مجھے ملے ہی نہیں. تم بہت تکبر کرنے لگے ہو عبد الباری. سرفراز یہ بالکل غلط ہے، اور تم پہلے میری بات سنو. عبد الباری یہ غلط بات ہے، جو کوئی بول رہا ہے پہلے ان کی بات ختم ہونے دینا چاہیے. اور اب میں سمجھی کہ تمہارے دوست تم سے کیوں خفا ہے. یہ سب غلط ہے آپا، میں جا رہا ہوں. رکو عبد الباری اور دھیان سے سنو میری بات. دیکھو تمہارا یہ ری ایکشن بتا رہا ہے کہ تمہیں شیطان ورگلا رہا ہے تکبر کرنے میں. آپا آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہو. میں ڈانٹ نہیں رہی عبد الباری. دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک اچھی سی دعا سکھاتی ہوں. دعا؟ ہاں، اس دعا کو ہم سمجھ کر پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اندر سے بہت سی برائی ختم ہو جائے گی اور اچھی عادت آ جائے گی. ٹھیک ہے آپا، آپ دعا بتائیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. آپا اس دعا کے کیا معنی ہیں؟ اس دعا کے معنی ہے اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھ کو، صبورا بہت صبر کرنے والا، واجعلنی اور بنا دے مجھ کو،
शकूरा, बहुत शुक्र करने वाला, वजअलनी, और बना दे मुझको, फ़ी ऐनी सगीरा, मेरी निगाहों में छोटा, वफ़ी अयुनिन नासी, और लोगों की नज़रों में कबीरा, बड़ा। हम अच्छी तरह नहीं समझे आपा। देखो, अल्लाह सुब्हान व तआला से हम दुआ मांगते हैं कि वो हमें बहुत सब्र और शुक्र करने वाला बना दे, क्योंकि एक मोमिन का यही तरीका होता है कि वो तकलीफ आने पर सब्र और खुशहाली में अल्लाह का शुक्र करता है। तो जब हम ये दुआ पढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर ये सिफात पैदा होंगे और हम भी सब्र और शुक्र करने वाले बनेंगे। सब्र और शुक्र तो हम हमेशा करते ही हैं। हाँ, लेकिन हमें सब्र उस वक्त भी करना है जब हमारे अपने लोग ऐसी हरकतें करें जो हमें बुरी लगती हो। ऐसे में हम उनके लिए दुआ करें और हिकमतन उनसे बात करें। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो भी दिया है, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई मर्तबा, इज़्ज़त या इल्म हुनर, हमें इन चीज़ों के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं कि हम खुद इन चीज़ों को हासिल करें। अल्लाह ही है जो हमें इन चीज़ों से नवाजता है। सो जब हम इन चीज़ों के मिलने पर शुक्र करते रहेंगे तो हमारे अंदर कोई तकब्बुर नहीं होगा। हाँ आपा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितनी गहराई है सब्र और शुक्र में भी। और आपा, दुआ के आगे की लाइंस को भी समझाओ ताकि हम इस दुआ को पूरी तरह समझ जाए। आगे की लाइन भी इन दो खुसूसियात से राब्ता रखती है, जहाँ हम अल्लाह से कहते हैं कि हमें अपनी निगाहों में छोटा और लोगों की निगाहों में बड़ा बना दे। मतलब हम खुद को दूसरों से बड़ा न समझे, हमेशा दूसरों को मौका दे, दूसरों से भी सीखे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम तकब्बुर से बचेंगे, वरना हम खुद को हमेशा बड़ा समझेंगे और लोग हमसे नफरत करने लग जाएंगे और नतीजे में लोग हमसे दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा करने से हम बड़े हो जाएंगे? जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, हमारे साथ रहेंगे और हमारी इज्जत करेंगे। जब हम सिर्फ खुद ही को बड़ा न समझे तो अल्लाह सुब्हान व तआला लोगों के दिलों में हमारे मुतालिक इज्जत, मोहब्बत और नरमी डालता है और हम दूसरों की नज़रों में बड़े होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आपा, आपने बहुत अच्छी और ज़रूरी बात बताए इस दुआ के ज़रिए। बिल्कुल आपा, हमें भी सब्र करना चाहिए था, लेकिन हमने जल्दबाजी में अब्दुल बारी से मिलना बंद कर दिए। हाँ नवेद, सरफराज, दर हकीकत मुझसे ज़्यादा गलती हुई है। मैं अपने रवैये से खुद को बड़ा साबित करने में लग गया था और अनजाने में मैं तकब्बुर करने लगा था। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, मैंने अपने अमल से तुम्हारे दिल दुखाया। कोई बात नहीं, हमने भी गलती किए। अपने इतने अच्छे दोस्त जो हमेशा हम लोगों को दुआएं और कुरान सिखाता है, उससे मिलना बंद कर दिए थे। हाँ अब्दुल बारी, हमारी इस हरकत के लिए तुम भी हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और हम सबको अल्लाह माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। आपा, आप हमें इस दुआ को एक बार पढ़ाइए, हम भी इस दुआ को याद करेंगे। हाँ, हमेशा दुआ पढ़ते रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें सब्र और शुक्र करना है और तकब्बुर से बचे रहना है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरा, वजअलनी शकूरा, वजअलनी शकूरा, वजअलनी फी ऐनी सगीरा, वजअलनी फी ऐनी सगीरा, वफी अयुनिन नासी कबीरा, वफी अयुनिन नासी कबीरा। माशा अल्लाह, इसे और याद करना। अब आप लोग मिलकर खेलो, मुझे घर जाना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हम उस तरफ खेलते हैं, यहाँ धूप आ रही है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी भी बस आते ही होंगे, आज हम पहले आ गए। लेकिन अब्दुल बारी ने पहले ही इख्तिला कर दिए थे कि आने में थोड़ी देर होगी। हाँ, वरना अब्दुल बारी हमेशा वक्त के पाबंद रहते हैं। वो देखो, यूसुफ और युसरा भी खेलने आए हुए हैं। वो अपने नानी के घर आए हुए हैं। आओ उनसे मिल लेते हैं। ठीक कहते हो सरफराज। यूसुफ, युसरा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ठीक है। आप लोग कैसे हो? हम भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? ऐसा तो चीखने पर कहते हैं ना? हाँ। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। अरे वाह, माशाअल्लाह। यूसुफ, तुम कब आए? हम कल ही आए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम साथ खेलेंगे और साथ नमाज जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग कैसे हो? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताओ भी, ये बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हैं सभी? क्योंकि हम लोग एक दूसरे की खैर खबर ले रहे हैं। तो जब एक दूसरे से पूछ रहे हो आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो जवाब में मैं ठीक हूँ कहो ना। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह के मायने है हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए, और इसीलिए हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं जब कोई हमसे खैर खबर पूछते हैं। ओहो, आप लोगों को कुछ नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह चीखने पर कहते हैं। लेकिन यूसरा का सवाल सुनकर मैं भी जानना चाहता हूँ कि खैर खबर लेने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम? क्या तुम्हें मालूम है सरफराज? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मालूम हो। मैंने तो सिर्फ पूछा। ऐसे भी कोई पूछता है क्या, जबकि तुम्हें खुद ही नहीं पता? तुम दोनों 2 मिनट रुकोगे प्लीज? मुझे शायद मालूम है, क्योंकि ये सवाल मैंने भी किया था और अब्बा ने मुझे बताए भी थे। तो इतनी देर क्यों कर रहे हो? हमें भी बताओ। मैं वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मालूम तो है नहीं किसी को भी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतने परेशान क्यों है आप सभी? यूसुफ, कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह? हाँ, भाई लोग इसलिए परेशान हाल है क्योंकि मैंने इनसे एक सवाल पूछी हूँ जिसका जवाब सही तरह से नहीं दे पा रहे हैं ये सभी। अच्छा, तो क्या सवाल है हमारी यूसरा बाजी का? यूसरा ये जानना चाहती है कि खैर खबर पूछने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं, और मैंने बताया भी आपा। हाँ अंशरा आपा, अब्दुल बारी ने बताया भी। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तारीफ की जाती है। लेकिन यूसरा का पूछना है कि आखिर क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बात है, आओ मैं समझाती हूँ। देखो, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये पूरी दुनिया, इसमें बसने वाले चरिंद परिंद, इन सभी को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाए। अच्छा, इन सभी की जरूरतों को कौन पूरा करता है? अल्लाह ही सभी की जरूरतों को पूरी करते हैं। यूसरा, तुम बताओ, जब तुम बाहर होते हो या अपने घर में होते हो, हर वक्त हमें तकलीफों से और मुसीबतों से कौन बचाए रखता है? हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हमें अच्छा रखते हैं। बिल्कुल। क्या आप लोगों को पता है, इस वक्त जब हम यहाँ हैं, ठीक उसी वक्त दूसरे कितने ही जगहों पर कितने ही लोग मुसीबत में होंगे, उन्हें कुछ हुआ होगा या किसी मुश्किल का सामना कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ इस वक्त अच्छे और सही सलामत है और खेल रहे हैं, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का रहम और करम है हम पर। ये बातें तो बिल्कुल दुरुस्त बोले आपने, लेकिन जब कोई खैरियत पूछे तब अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना? तुम अभी भी नहीं समझे यूसरा। हम चूँकि अल्लाह के करम से ही सही सलामत और अच्छे हैं, सो हमें चाहिए कि हम उसी की तारीफ करें जिसने हमें अच्छा रखा है। ओह, तो इतनी सी बात बताने में इतनी देर कर दी आप लोगों ने। मतलब हम अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ठीक रखे है। बिल्कुल सही समझे। अब जाकर समझे तुम यूसरा, अंशरा आपा ने जो बताए। शुक्रिया आपा, आपने हमें ये समझाए, वरना मैं तो बगैर समझे ही हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहता हूँ। मैंने भी तो समझाया हूँ, ठीक कहा ना मैंने आपा? हाँ हाँ, तुमने ही तो समझाए हो। हाँ, मुझे पता है, सब मालूम होता है मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता ही रहता है। जी आपा, मुझे अब ये भी पता है कि वक्त बहुत कम बचे हैं, सो हमें फौरन कुछ देर खेल लेना चाहिए। ठीक है, कुछ देर खेल लो। खेल शुरू करने से पहले एक मर्तबा सब मुझसे पूछो कि मैं कैसी हूँ। तुम कैसे हो यूसरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे ठीक अल्लाह ने रखे हैं, इसीलिए सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग।
अभी देखना मैं कितनी तेजी से फेंकता हूँ बॉल। लेकिन संभालते हुए नवेद। हाँ, वरना हमेशा तुम तिरछा ही फेंकते हो। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा और सीधा फेंकते हो जैसे। लो अब पकड़ो बॉल। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर ये पकड़ो सरफराज। कहा था मैंने। नवेद, तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ बॉल लेकर आओ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगा? वहाँ सरफराज है, सरफराज को रोकना चाहिए था बॉल को। तो तुम अगर दूसरी तरफ फेंकोगे तब भी मैं कैसे रोकता या कैसे पकड़ता बॉल को? तुम ही जाओगे, मैं नहीं। तुम दोनों झगड़ो नहीं, मैं ले आता हूँ बॉल। ठीक है। अब्दुल बारी, तुम क्यों जाओगे? मैं ही ले आता हूँ। बॉल तो सीधा फेंकते नहीं और जिद करते हैं दूसरे उठा कर लाए। यहाँ नहीं, शायद उस तरफ है। क्या हुआ आखिर? तुम इतना डर क्यों रहे हो सरफराज? कुछ नहीं, मैं कब डरा? मैं नहीं डरता नवेद। वो तो इन झाड़ियों में कुछ हिला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। हाँ वही, डर जाना और घबरा जाना दोनों एक ही बात है। अब क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ भी झगड़ने लग गए? कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ किसी बहादुर की जरूरत थी और मैं यहाँ आ चुका और अब बॉल भी हमारे पास होगा। तुम लोग रुको। क्यों बहादुर साहब, तुम्हारी बहादुरी ने तो तुमसे छलांग ही लगवा दिया। हाँ, वो तो मैं वो मैं। अब हटो भी। क्या है वहाँ पर? आओ देखे। ये तो अब्दुल बारी है। ओह, तो तुम हो बिल्ली रानी? ओह, तो वहाँ ये बिल्ली थी। बिल्कुल, ये बिल्ली थी और तुम हो कि डर रहे हो। हाँ, तुम तो वही डटे खड़े थे जैसे। ठीक है, बस भी करो और हमेशा याद रखो कि जब भी घास या बुशेस या किसी भी तरह के ढके छुपे चीजों की तरफ बढ़ो तो अपने पैरों से या किसी चीज से जैसे डंडा, लकड़ी वगैरह से ऐसे जगहों को हिला लेना चाहिए या फिर जमीन पर टैपिंग करना चाहिए ताकि आवाज आने से कोई नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े रहे तो वो हट जाए या वो हिले तो हमें नजर आए ताकि हम किसी तरह के नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े के काटने से बच सके। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अब्दुल बारी। और ये आइडिया मुझे दादा जान ने सिखाया है। दादा जान ने? हाँ, गांव में दादा जान अक्सर झाड़ियों वाले रास्ते से आते जाते हैं जहाँ छोटे मोटे जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े और बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं। तो वो इसी तरह उन झाड़ियों वाले रास्ते से गुजरते हैं, खासकर रात के वक्त जब अंधेरा भी होता है। अच्छा, क्या वो रात के वक्त भी जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं? वो बहुत ताकतवर है। मेरे दादा जान के मसल्स भी ऐसे हैं, माशाअल्लाह। लेकिन उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, लेकिन वो जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं, इतने ताकतवर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, वो रोज सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजाना सुबह वॉकिंग करते हैं और वर्जिश भी, और बड़े वजन सामान भी कांधों पर उठा कर ले आते हैं। वो अपने सारे काम खुद ही किया करते हैं। मैं नहीं मानता, कोई उम्र दराज इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं, अम्मी कहते हैं अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमेशा सेहतमंद और ताकतवर रहेंगे। वो बिल्ली की आवाज थी ना? हाँ, मियाओ मियाओ तो बिल्ली की ही आवाज होती है। मैंने वही तो कहा। अब चलो खेलने। सुने तुम लोगों ने? वो करा रही है, शायद तकलीफ में है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आओ देखे तो जरा। मैं भी यही सोच रहा था। अरे देखो तो, इसे तो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, शायद भूखी है। मैं इसे लेकर जाता हूँ, कुछ खिला पिला के अपने पास रख लूँगा। तुमने नहीं देखे? इसे मैंने उठा रखा हूँ। इससे क्या हुआ? लाओ मैं उठा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसे मैंने उठाया हूँ और मैं ही इसे ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे बिल्ली बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इस तरह किसी की बिल्ली हम घर कैसे ले जा सकते हैं? जिनकी बिल्ली है वो इसे ढूंढ रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। और ये भूखी भी है,
सो मैं जा रहा हूँ। मैं इसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा और हम साथ में खेलेंगे। चलो बिल्ली रानी, अब सीधे आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें नए घर में ले जाता हूँ। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम नवेद। बिल्ली को मैं लेकर जाना चाहता था। सबसे पहले तो हमें बिल्ली को कुछ खिलाना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि बिल्ली आखिर है किसकी। ये हमें पता कैसे चल पाएगा? और अगर किसी की हो ही नहीं और यहाँ वहाँ से घूमते हुए आ गई हो? नहीं, वो जरूर किसी की है और शायद घूम गई है। आओ हम नवेद के घर चलेंगे। नवेद के घर? वो क्यों? नवेद को समझाने कि बिल्ली को कुछ खिलाकर या पानी पिलाकर यहाँ वापस ले आए। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो बिल्ली जरूर किसी की है अब्दुल बारी? क्या तुमने गौर नहीं किए बिल्ली किस तरह डरी हुई थी और उठाते ही गोद में खामोश बैठ गई? ऐसा अक्सर पालतू बिल्ली ही करते हैं। हाँ, ये बात तो दुरुस्त बोले तुमने, क्योंकि मेरे घर के पास एक बिल्ली है जो किसी की भी नहीं है और उसे कोई पकड़ने जाता है तो वो भाग जाती है और कभी तो पलटकर हमला कर देती है। पता नहीं नवेद हमारी बात मानेंगे भी या नहीं। आओ अंदर जाते हैं। लेकिन नवेद तो वहाँ बाहर ही है। वो रही बिल्ली भी वही है। आओ चलकर समझाते हैं। नवेद, ये तुमने क्या हाल करके आए हो किचन का? बर्तन गिरे हुए हैं और दूध की पतीली भी खुला रख छोड़ा है। हाँ, ये बिल्ली? अच्छा, तो तुमने दूध बिल्ली के लिए निकाल कर ले आए हो? जी अम्मी, वो बिल्ली दरअसल भूखी थी। मैंने इसे घर ले आया और पानी, दूध और बिस्किट खिलाया। हाँ, अच्छा, वो तो ठीक है। बिल्ली को खिलाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन सामान इस तरह बिखरा और खुला रखकर क्यों आए? वो अम्मी, वो मैं दरअसल जल्दबाजी में सब ऐसे ही छोड़ आया। तुमसे कितनी बार बोली हूँ, इस्तेमाल करने के बाद सामान बर्तन वगैरह उसी तरह रखो जिस तरह रखा हुआ रहता है। तुम सुनने वाले नहीं हो। आइंदा अगर सब कुछ इस तरह ही छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, लेकिन ये बिल्ली आखिर है किसकी? क्या तुम्हें किसी ने दिया है या यूं ही उठा कर ले आए हो किसी की बिल्ली? किसी की नहीं, ये तो खेल के मैदान के पास थी, भूखी थी, सो मैंने कुछ खिलाने ले आया। ऐसा नहीं है नवेद। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। अब्दुल बारी, अब तुम ही समझाओ इसे। नवेद, क्या तुमने गौर नहीं किए कि बिल्ली किस तरह खामोशी से गोद में बैठ गई? हाँ नवेद, ऐसा तो पालतू बिल्ली ही करते हैं। आओ इसे हम वही छोड़ देते हैं, जिनकी भी होगी वो इसे ले जाएंगे। मगर वो... अभी जाओ नवेद, उम्मीद है मेरे वापस आने तक तुम ये काम कर चुके होंगे। ठीक है अम्मा। लेकिन हमें इस बिल्ली को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कमजोर हो गई है, ये खुद को संभाल नहीं पाएगी। वही तो मैं भी कह रहा था, कहीं कोई दूसरे जानवर ने हमला कर दिया तो? क्यों ना हम इसे किसी ऐसी जगह रख दे जहाँ ये सेफ रहे। ऐसी जगह तो... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ ले जा रहे हो इस बिल्ली को? आपा, हम इसे किसी ऐसी जगह रखने जा रहे हैं जहाँ ये सेफ रहे और जिनकी है उन्हें मिल जाए। लेकिन ये नवेद को क्या हुआ है? ऐसा मायूस चेहरा क्यों बना रखे हो? नवेद बहुत गमगीन है क्योंकि बिल्ली को वापस रखने जा रहे हैं, इसीलिए। देखो नवेद, तुम सभी ने बिल्ली पर रहम किए, उसकी देखरेख किए, खिलाए पिलाए और ये सबसे अच्छा काम किए जिसका सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या हम बिल्ली को पूरी तरह खुश देखना नहीं चाहते? हाँ, हमें खुशी होगी अगर बिल्ली भी खुश होती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये बिल्ली जिस किसी की है उन तक पहुंच जाए। ये वही ज़्यादा खुश रहेगी और तुम्हें इस पर भी सवाब मिलेगा कि तुमने उनकी खोई हुई चीज़ लौटा दिए। जी आपा, हम इसे लौटाना ही चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे, कहाँ और किसे लौटाएं। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आखिर ये बिल्ली है किसकी। बेहतर होगा आप लोग पहले उस जगह के आसपास लोगों से पूछो, हो सकता है जिनकी बिल्ली है वो मिल जाए। जी आपा, ये बहुत अच्छा होगा। चलो हमें जल्दी करना चाहिए। मैं थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगा आपा, बस बिल्ली को देकर आता हूँ। सरफराज, तुम इस तरफ से लोगों से पूछना शुरू करो। नवेद, तुम यहाँ के लोगों से पूछो और मैं सामने जाकर पूछता हूँ। ठीक है। चाचा, क्या आपने किसी को देखे है जो अपनी बिल्ली ढूंढ रहा हो? नहीं तो, कोई तो नहीं ढूंढ रहा था।
कोई ऐसा नजर आया जो अपनी बिल्ली की तलाश में हो? अरे नहीं बेटा, ऐसा तो कोई नहीं दिखा जो बिल्ली को ढूंढ रहा हो। अंकल, ये किसी की बिल्ली है और हम ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये बिल्ली किसकी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी को। अब हम क्या करें? कोई भी नहीं मिला। हाँ, हमने तो सभी से पूछ लिया। हमें सब्र से काम लेना होगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। हुरैरा। क्या तुमने बिल्ली को आवाज दी है? हाँ, ये हुरैरा है। वाओ, क्या तुम इस बिल्ली को जानते हो? हाँ, ये बाजू में ही एक बुजुर्ग दादा के वहाँ रहती है। अरे वाह, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? जरूर, क्यों नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बिल्ली बहुत प्यारी है, वो बुजुर्ग दादा इसका बहुत ख्याल भी रखते होंगे। घर तो यही है ना? हाँ बिल्कुल, ये बिल्ली यही की है। इंतजार करो, मुझे जल्दी जाना है। हुरैरा, ओ हुरैरा, तुम कहाँ रह गए थे? हम कितने परेशान थे। ओ हुरैरा, दादा जान यहाँ आइए, देखो हुरैरा लौट आई है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस बिल्ली को हमसे दोबारा मिला दिया। कौन हो तुम लोग बच्चों, और ये बिल्ली तुम्हें कहाँ मिल गई? हम खेल के मैदान के पास थे, ये वही थी, भूखी थी और डरी हुई थी। जी दादाजी, मैंने इसे ले जाकर दूध भी पिलाया और बिस्किट भी खिलाया, तभी तो जाकर ये तरोताजा हुई है। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह तुम लोगों को अच्छा बदला दे। तुमने इस बूढ़े और मेरे पोते सोबान की परेशानी दूर कर दिए। हम इसे बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से दूर तक नहीं जा सका ढूंढने। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो हमने नेकी का काम समझकर किए हैं। हमें खुशी है कि अल्लाह की मदद से हम इस बिल्ली को आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं बहुत गमगीन था, लेकिन अब बहुत खुश हूँ। ठीक है, अल्लाह हमेशा खुश रखे हम सभी को। अब हमें जाना होगा, क्योंकि बहुत देर से हम बाहर हैं। घर में वालिदैन परेशान हो गए। ठीक है बच्चों, लेकिन जब कभी इस तरफ आओ तो जरूर आना, हमें खुशी होगी। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा हुआ ये कि हमें उस बिल्ली का घर मिल गया। बिल्कुल, सोचो नवेद, हमें तो कुछ ही देर हुआ था बिल्ली से मिलकर, लेकिन वो दादाजी और सोबान ने तो इस बिल्ली को बचपन से पाले हैं। उन्हें किस कदर दुख हुआ होगा इसके गुम जाने पर। हाँ, अब मुझे कोई गम नहीं हो रहा, क्योंकि मुझसे ज्यादा गमगीन तो वो लोग थे, और अब उनकी खुशी देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। आज फिर हमने एक नेकी का काम किए। सच बोले तुमने सरफराज, हमें हमेशा नेकी के काम करते रहना चाहिए। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आपा, आज आप देखना मैं किस तरह अपने होमवर्क्स को टाइम पर कर लूँगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि तुम अपने काम वक्त पर कर लो। मैं हमेशा वक्त पर करने की कोशिश करता हूँ आपा, लेकिन नहीं कर पाते। हाँ वो दरअसल तुम अपने उसूल नहीं बनाते। उसूल? क्या मतलब? खुद को अपने बनाए हुए तरीके पर चलाना, डिसिप्लिन के साथ रहना, अपने रूल्स फॉलो करना। ये रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। उसी वक्त जब हम अपने उसूल पर नहीं चलते और अपने नफ्स को सिर्फ आराम और मजा देना चाहते हैं। नफ्स को आराम और मजे? क्या मतलब? कौन होगा इस वक्त? पहले देखो, आवाज देकर पूछो। ओ हाँ, कौन है? मैं हूँ अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम। नवेद, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? हाँ अब्दुल बारी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। वो क्यों? कितनी मर्तबा कहा है, खैरियत पूछने पर सिर्फ हाँ नहीं बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्लाह की तारीफ बयान करो जिसने हमें अच्छा रखा है। ओ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। अब तो बात करोगे ना? ठीक है, कहो कैसे आना हुआ? मैं खेलने आया हूँ,
तुम भी चलो ना। खेलने? ठीक है, तुम रुको, मैं अम्मी से पूछ कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है अब्दुल बारी, इतनी जल्दी कहाँ की तैयारी? नवेद आए हैं, मैं खेलने जाने के लिए अम्मी से इजाजत तलब करने जा रहा हूँ। इसी को कहते हैं अपने उसूल नहीं बनाकर चलना। अब यहाँ कैसा उसूल आपा? मुझे बताओ, ये वक्त क्या करने का है और कुछ देर पहले तुम क्या करने वाले थे? मैं तो होमवर्क करने वाला था। ये तो पढ़ाई का वक्त है, लेकिन नवेद भी आए हैं। अम्मी तो इजाजत दे ही देंगे, लेकिन तुम्हारे अपने कोई उसूल नहीं? जो वक्त जिस काम का है उस काम को उसी वक्त करो तो बेहतर होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पढ़ाई अभी नहीं करूँगा तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा, और खेलने के लिए तो अब्बा ने वक्त बताए हुए हैं। बिल्कुल सही समझे। मैं यही बताना चाह रही थी कि अपने तयशुदा काम को उसके सही वक्त पर अंजाम दो। जी आपा, मैं नवेद से कह देता हूँ। गुड, इस वक्त यही ठीक होगा। नवेद, दिल तो मेरा भी है खेलने का, लेकिन मैं इस वक्त पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तुम खेलो, मैं शाम के वक्त आऊँगा खेलने। चलो ना अब्दुल बारी। नहीं नवेद, इस वक्त नहीं आ सकता मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शाम में आना, तब हम मिलकर खेलेंगे। ठीक है, अब मैं जल्दी से पढ़ाई करने जा रहा हूँ। लेकिन पढ़ने बैठने से पहले ज़ेबा खाला के घर वो बैग देख कर आओ, अम्मी ने बोले है। अब मैं पढ़ने जाऊँ या इस बैग को लेकर जाऊँ? ये मेरी पढ़ाई का वक्त है ना आपा? हाँ, लेकिन अम्मी और अब्बा की बात को अव्वलियत देना चाहिए। ज़ेबा खाला इंतज़ार में है, अम्मी ने उनसे बोला है इसी वक्त भेज रहे हैं, और मुझे भी अम्मी ने दूसरे काम दिए हैं, वरना मैं ही चली जाती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वालिदैन हमसे खुश होंगे तभी तो अल्लाह हमसे राजी होंगे। और किसी से कह दिए तो वक्त पर पहुंचाना जरूरी है, लेकिन ऐसे कैसे हर काम को उनके वक्त पर कर पाऊंगा? अब्दुल बारी, कुछ काम अचानक से दरपेश होते हैं जहाँ रूल्स ब्रेक किए जा सकते हैं, और उन कामों को तरजीह दी जा सकती है जो उस वक्त जरूरी हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, इस वक्त चूँकि अम्मी ने जबान दे चुके हैं और ज़ेबा खाला भी इंतजार में है, और अगर अम्मी खुद चले गए तो खाना लेट बनेगा और सब कुछ रुका रह जाएगा। सो ऐसे में तुम इस काम को पहले तरजीह दो जो इस वक्त की जरूरत है। जी, जैसे बीमार इंसान को सही वक्त पर दवाई ना दिया जाए और डिले किया जाए तो वो और बीमार हो जाएगा। सो जब जिस काम की जरूरत पेश आए उसे उसी वक्त बगैर लेट करे कर देना चाहिए। बिल्कुल, माशाअल्लाह। कहाँ से सीखे ये बातें? शहरियार दादा उस दिन हमें बता रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं अभी सामान देकर आता हूँ। टिक 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 चलो मेरे घोड़े, टिक 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 चलो मेरे घोड़े, टिक 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 चलो मेरे घोड़े, टिक 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 चलो मेरे घोड़े। अब्दुल बारी, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं घर के कुछ सामान पहुँचाने गया था। मुझे हर काम को सही वक्त पर पाबंदी के साथ करना है। मेरे अपने उसूल बना रहा हूँ, इसीलिए जल्दी में हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अब्दुल बारी। उसूल, पाबंदी, वक्त पर काम करना, डिसिप्लिन में रहना, दीन के बुनियादी फराइज भी तो हमें ये सिखाते हैं। दीन के बुनियादी फराइज? ये नमाज, रोज़े, हज, इन तमाम चीज़ों पर गौर करो। सबका एक मुतय्यन वक्त होता है और हमें पाबंदी के साथ उन्हें वक्त पर और डिसिप्लिन के साथ अदा करना होता है, वरना वक्त निकल गया तो नमाज भी गई, रोज़ा भी गया। इन इबादतों को तमाम लोग एक ही साथ एक ही वक्त पर एक टीम की तरह करते हैं। सो ये दीन के अरकान वो इबादत भी हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें पाबंद और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वाकई में इस्लाम की तालीमात तो हमें अच्छे उसूल में रहना, पाबंद रहना और सही काम उनके सही वक्त पर करना सिखाते हैं। कभी गौर नहीं किया इस बात पर मैंने। मैं नवेद और सरफराज को भी बताऊंगा ये बातें। बहुत अच्छे अब्दुल बारी, माशाअल्लाह। ठीक है इमाम साहब, मुझे इजाजत दीजिए। मैं देर हो गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। अम्मी, आप कितनी पाबंदी के साथ अपने उसूल पर चलते हो, हर काम को उनके सही वक्त पर करते हो। हाँ, क्या बात है अब्दुल बारी, आज तुम्हें गुलगुले खाने हैं शायद। नहीं अम्मी, आप रोजाना सुबह से हर काम अपने वक्त पर करते रहते हो,
तभी तो हम सभी को सही वक्त पर टिफिन, नाश्ता, खाना, धुले हुए कपड़े और सारी चीजें साफ सुथरे और तैयार मिलते हैं। वरना अगर आप इनमें से एक भी काम को करने में डिले करते तो घर में सब गड़बड़ हो जाता। अच्छा, अब्दुल बारी, इतनी सूझबूझ वाली बातें कहाँ से सीख के आ रहे हो? मैं सब जानता हूँ अम्मी। अम्मी, मेरी पढ़ाई भी हो चुकी है और सारे काम भी। अब मैं खेलने जाना चाहता हूँ और नमाज पढ़कर लौटूंगा। ठीक है, जाओ, संभालते हुए जाना। जी अम्मी। और अब्दुल बारी, घर से निकलने की दुआ पढ़ते हुए जाओ। जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अब बस करते हैं, वक्त हो चुका, कुछ देर में मगरिब भी हो जाएगी। थोड़ी देर खेल लेते हैं अब्दुल बारी। नहीं, मगरिब से कुछ देर पहले घर में दाखिल होना चाहिए। अब चलो। ठीक है। तुम्हें पता है, आज मेरे सारे काम जल्दी और मुकम्मल हो गए। मेरे वक्त में बरकत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। आज मैंने सीखा कि हमें अपने उसूलों पर चलना चाहिए, हमेशा पाबंद रहना चाहिए और काम को उसके सही वक्त पर कर देना चाहिए। डिले नहीं करना चाहिए। जिस वक्त जो काम है उस वक्त वही काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई नए काम व जिम्मेदारी अचानक से दरपेश आए तो रूल ब्रेक करके उस काम को तरजीह दी जा सकती है जो उस वक्त जरूरी है। हाँ, मैं यही सब नहीं करता, इसीलिए मेरे काम सही तरह से वक्त पर नहीं हो पाते। अब से मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करूँगा। ये अच्छा होगा। और तुम्हें पता है, दीन इस्लाम की कई चीजें और फराइज ऐसे हैं जो हमें पाबंदी, डिसिप्लिन में रहना और वक्त की कदर करना सिखाते हैं। दीन में भी है ये चीजें। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। क्या हुआ सरफराज, तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ सरफराज, तुम किससे छुप रहे हो? रुक जाओ, वो देखो अयाज जा रहा है। तो इसमें छुपने की क्या जरूरत है? अयाज को चले जाने दो, बाद में हम जाएंगे। सरफराज, हम कुछ समझे नहीं, तुम आखिर अय्याज से क्यों छुप रहे हो? अभी बताता हूँ, रुको। वो चले गए। इस तरह क्यों छुपना? दरअसल अगर अयाज मुझे देख लेते तो वो यकीनन मुझसे दोबारा किताब मांगते। क्या तुम अयाज को किताब नहीं देने के लिए इस तरह छुपे थे? हाँ, वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी उनके पास पेंसिल नहीं होती तो मांगते हैं, कभी इरेजर नहीं होता तो भी मांगते हैं। इसमें क्या हुआ सरफराज, हम भी तो कभी कभी अपने दोस्तों से या दूसरों से कुछ मांग लेते हैं। हाँ, और जब कोई हमारी ज़रूरत पूरी करता है तो हमें कितनी ही खुशी मिलती है। सो इसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए। मदद तो ठीक है अब्दुल बारी, लेकिन अयाज तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ मांगते ही रहते हैं। वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और कभी कभी तो वो हमारे घर भी आ जाते हैं। घर में भी आते हैं? क्यों? छोटी छोटी चीज़ें मांगने, कभी धनिया तो कभी कुछ। और कभी कभी तो उनके घर पे मेहमान आ जाते हैं तो वो हमसे चाय के कप भी लेने आते हैं। छोटी छोटी चीजें। हाँ अब्दुल बारी, वो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें। हाँ देखो तो, माऊन। ये क्या है? सूरह माऊन। सूरह माऊन? इससे हमारी बातों का क्या? बहुत कुछ है सरफराज। मेरे घर पिछले मर्तबा दरसे कुरान में इसी सूरे पर दर्ज दिए थे अब्बा ने। अच्छा, तो हमें भी बताओ अब्दुल बारी, सरफराज के छुपने और अयाज को सामान ना देने का क्या राब्ता है कुरान की इस सूरह में? तुम्हें पता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, तुमने देखा उस शख्स को जो रोजे जज़ा मतलब आखिरत के दिन को झुटलाता है? मैं नहीं समझा अब्दुल बारी। आखिरत का दिन यानी जिस दिन सभी का हिसाब किताब होगा और सभी को उनके आमाल के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला दिया जाएगा। रोज़े जज़ा के यही मायने हैं। और इसी दिन को दरअसल ऐसे लोग झुटलाते हैं, मतलब ऐसे लोग अपने आमाल से ये साबित करते हैं कि उन्हें उस जज़ा के दिन का कोई खौफ नहीं, जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही बुरी बात है। हमें तो फिक्र होनी चाहिए आखिरत के दिन की। हाँ, उस दिन की जब सभी का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन कौन लोग हैं जो उस दिन को झुटलाते हैं? जो लोग यतीमों को धक्का देते हैं, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं और ज़रूरतमंदों
یعنی مسکینوں کو نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی نہیں اکساتے کہ وہ مسکینوں کو کھلائے۔ لیکن عبد الباری، ان باتوں سے میرے چھپنے اور ایاز کو اپنی چھوٹی سی چیز نہ دینے کا کیا رابطہ ہے؟ اسی سورے کی آخری آیات میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ گریز کرتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہی جیسے سرفراز نے کہا کہ جب ہم سے کوئی چھوٹی موٹی مدد مانگے، کوئی چیز مانگے جیسے پینسل، اریزر، گھر کے چھوٹے موٹے برتن، دھنیا، نمک یا کوئی بھی چیز، تو ہم انہیں نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہے تو دل سے اور خوشی سے نہیں دیتے، یا پھر دینے کے بعد تانے کستے پھرتے ہیں۔ سچ میں عبد الباری، کیا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ ہاں، سوچو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ جب بھی کوئی ہم سے مدد مانگے، اگر ہمارے پاس مدد کے لیے وہ چیز ہو تو ہم ضرور دیں۔ اچھا ہوا عبد الباری تم نے یہ بات ہمیں بتائے، کیونکہ کبھی کبھی میں بھی دوسروں کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے تنگ دل رہتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف کرنا، میں نے اپنے پڑوسی کے بارے میں برا سوچا، ان سے چھپتے پھر رہا تھا، جبکہ انہیں چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنی پڑوسیوں کی اور سبھی کی مدد کروں گا۔ ہاں دوستو، کبھی بھی دوسروں کی مدد خوشی سے، صاف دلی سے کرنا چاہیے، اور مدد کرتے ہوئے منہ نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی مدد کرنے کے بعد اپنے گھر میں تانے کسنا چاہیے۔ یہ تو گناہ کا کام ہوگا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہے۔ عبد الباری، اتنی اچھی بات ہے اس سورہ میں، کیا تم اس سورے کو ہمیں پڑھ کر سناؤ گے؟ ہاں عبد الباری، مجھے بھی سننا ہے اس سورے کو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا سن کر۔ کیوں نہ ہم گھر پہنچنے تک اس سورہ کو پڑھے؟ ہاں، اس سے ہمیں بھی یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون۔ اب ہم اس سورہ کو کچھ مرتبہ گھر جا کر دوبارہ پڑھیں گے، اس سے ہمیں بھی یاد ہو جائے گا۔ ہاں، میں بھی گھر میں اسے یاد کروں گا۔ عبد الباری، گھر آنے سے پہلے ایک اور بار سناؤ۔ ٹھیک ہے نوید، قرآن کی سورہ پڑھوں گا تو مجھے ثواب ہی ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
ٹھیک ہے دوستو، میرا گھر آ گیا، ہم بعد میں ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو اس سورے کو سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، دوستوں، بزرگوں اور تمام فکر مند والدین، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے۔ سورہ معاون ہے نا، اس سورہ معاون کو ہم نے دیکھا سنا، بہت سارے لوگ آپ میں سے اسے پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے۔ تو جو نہیں جانتے وہ یاد کرے، سمجھے، پڑھے۔ اس سورہ میں ہم نے ایک ہی پوائنٹ کو جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ لوگ جو اپنی چھوٹی موٹی چیز دینے کے لیے تنگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے۔ لیکن علاوہ اس کے آپ اسے پڑھیں، کیونکہ اس میں 3-4 پوائنٹس اور بھی ہے جو بہت اہم ہیں ہمارے لیے، کیونکہ اگر ان چیزوں پہ ہم اگر عمل نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم بھی انہی میں سے کہلائے جائیں گے جو لوگ آخرت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ضرور، لائکس بھی کریں، بہت زیادہ لائکس کریں، علاوہ اس کے آپ شیئر کریں، لوگوں کو دکھائیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ نئی سٹوریز، نئی کہانیاں بھی لے کر نئے کیریکٹرز کے ساتھ آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔